हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो है वो आपको मंडे सुबह तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यार शूट करते करते हमें काफ़ी लेट हो जाता है और फिर हम जब डालते हैं तो वैसे ही वो इंडिया के 12-1-2 बज जाते हैं, तब कौन देखेगा। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे भी भाई इस टाइम तक बेचारे ड्यूटी से आके खाना वाना बना के खा के सोते ही होंगे। पता नहीं मेरे को, कुछ लोग जागते भी होंगे। तो पीछे का आप देख सकते हैं व्यू, जो अपने घर के जस्ट सामने पहाड़ है और पहाड़ों पे धूप है। यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया, क्योंकि बोल रहा हूँ आपको शाम लेट हो चुकी है अभी। अच्छा, आज के वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इसके बारे हम बात करेंगे कि हाँ, मैं बात करता हूँ पहले कमेंट्स के बारे में। कुछ भाइयों ने कमेंट बनाया कि इस चीज़ पे भाई, वो जिन भाइयों ने जो कमेंट किए हुए हैं उन पे सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो कवर किए हुए हैं। आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, पहले से सब वीडियो बना चुका हूँ मैं भाई। मेंशन है सब, मतलब ये नहीं कि एक जॉब पे स्पेशली एक वीडियो बनाऊँ। जैसे किसी भाई का कमेंट है आप कारपेंटर की जॉब पे एक वीडियो बनाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता ना यार। वो तो 2 मिनट की बात हुई। फिर सारी जॉब पे मैंने वीडियो बना रखी है। सारे वीडियो जो मेरे पुराने वीडियोस में हैं और कई तो रिपीट भी हो चुकी है। अब अपने एक खास मेरे सब्सक्राइबर है सद्दाम भाई, उनका कमेंट था कि आप जैसे यहाँ पे अपने इंडियंस की प्रोफेशनल जॉब्स जो होती है ना, प्रोफेशनल जॉब्स, पता नहीं कौन कौन सी बोल रहे थे यार, वो इंजीनियर IT सेक्शन। अरे यार, वो जॉब्स मैंने अभी तक देखी ही नहीं है खुद ने। मैंने अभी तक किसी इंडियन भाई को यहाँ पे इंजीनियर की जॉब करते हुए नहीं देखा। जहाँ तक मैंने देखा है, क्या पता करते होंगे, उनकी क्या सैलरी है वगैरह वगैरह, वो मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं। क्योंकि भाई अपनी भी सोच उतनी है कि यार जहाँ तक हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, उतना ही। ये तो नहीं है ना कि मैं फालतू बता दूंगी इंजीनियर की इतनी सैलरी होती है, उतना ये होता है, ये वो। भाई नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, और जहाँ तक मेरे को लगता है इन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने इंजीनियर्स वगैरह ये सब तो लोकल ही हायर करते हैं। तो जब मेरे को नहीं लगता। और रही बात जैसे बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स की, नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं है उनका। अपनी तो जितनी अपने देखी है उतना ही पता है। अपने भाई यहाँ पे आते हैं, पढ़े लिखे भाई भी मैंने देखा है, रेस्टोरेंट में, बार में, हमारी तरह बस यही जॉब पकड़ते हैं। अभी हो सकता है कि उनके पास अच्छी जॉब हो, लेकिन मेरे को उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है अभी तक। तो सदाम भाई, आपके कमेंट का यही था आंसर। ठीक है, आप अगर देख रहे हो तो ऐसे ही अच्छे कमेंट करते रहें। और सारे, मैं अपने फैमिली को बोलता हूँ, सारी यूट्यूब फैमिली को, भाई की कमेंट करते रहो, अच्छे कमेंट करते रहो, भाई को सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को। तो यही आप मेरे लिए एक मेरे मतलब मेहनत करने का मेरे लिए यही है, उसका क्या बोलते हैं, मेहनत का फल। बस वही है मेरे लिए कि आप करते रहो और मैं भी मेहनत करता रहूँगा अपनी वीडियो की। हाँ, तो वीडियो का अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भाई पूछ रहे थे कि जॉब चेंज कैसे करें और जॉब चेंज करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताऊँगा। जॉब चेंज करना है, जैसे मान लीजिए कोई भाई इंडिया से आया। अब इंडिया में उसके जो डॉक्यूमेंट लगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसमें थोड़ा सा फेरबदल होता है यहाँ पे भी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ आए बस किसी भी बाद में कंपनी में बोले मेरे को जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। इसका भी एक प्रोसेस है। और रही बात, कुछ भाई एयरपोर्ट से ही जॉब चेंज करने में मतलब लग जाते हैं, अपनी कंपनी की तरफ जाते ही नहीं। तो भाइयों, मैं उन भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आप अगर आ रहे हो और आपको किसी ने बोल दिया कि अपनी कंपनी में ऐसा वैसा, आपको शायद अच्छा बुरा, भाई जैसी भी हो, जो भी हो, पहले उसमें जाओ तो सही। उस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है, उसने आपको यहाँ रहने का स्टे दिया, भाई पहले वहाँ जाओ, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है कि नहीं। वहाँ जाओ, उनको महीने 2 महीने वहाँ पे काम करो। अगर वहाँ पे आपको काम सूटेबल होता है तो फिर जॉब चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर वो काम आपको सूटेबल नहीं है तब आपको जॉब चेंज करना है। अब सम केस में क्या होता है कि कंपनी बंदे को छोड़ती नहीं, उसको कैंसलेशन नहीं देती,
और सम केस में कंपनी से बात करते ही वो बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, 15 दिन का 10 दिन का आपको टाइम दिया नई जॉब ढूंढने का, तब तक आप घर में रह सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अच्छा, तो जॉब चेंज बंदे करते क्यों हैं? हाँ, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जॉब चेंज क्यों करते हैं। असल में जॉब चेंज करने के पीछे रीज़न क्या है? सब लोग बोलते हैं जॉब चेंज जॉब चेंज जॉब चेंज, रीज़न क्या है? तो जॉब चेंज करने के भी बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ केस में कंपनियां तो सही होती है, लेकिन वो आपको, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, हम जिस कंपनी में आए थे वो कंपनी बहुत अच्छी थी। कंपनी इसलिए अच्छी थी क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कंपनी थी। वो ट्रक वगैरह उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, और वो अपना साइड बिजनेस चलाते थे एज अ मेंटेनेंस जॉब करके कंस्ट्रक्शन की। तो उनको चाहिए थे बंदे, तो उन्होंने इंडिया से 6 बंदे हायर किए। अब वहाँ पे इंडिया में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वहाँ पे हमने साइन किया था 40 आवर्स पे। 40 आवर्स पे ये सैलरी होगी, उसके बाद जो होगा आपका ओवर टाइम होगा, ऐसा उसमें क्लियर लिखा था, मेंशन किया हुआ था। और जो ओवर टाइम आपको 1.3 मतलब क्या बोलते हैं उसको, 1.5 गुना नहीं, 1.3 टाइम, तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब जितना भी आपका ओवर टाइम, सपोज आपकी बेसिक बनती है 30 गुना 1 घंटे का, तो उसको आपको 1.3 से इंटू करना है, तो बाद में वो जो निकलेगा वो आपको पे करना है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने उनसे बात की, तो बात करते ही तो उन्होंने यही बोला फ़िलहाल तो आपको यही सैलरी मिलेगी, आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा है। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमें लगा कि शायद सैलरी में अपने आप बढ़ा के दे दे, तो उन्होंने कुछ भी बढ़ा के नहीं दिया, जितनी थी हमें उतनी बेसिक मिली। 10 घंटे ड्यूटी करवा रहे थे वो, तो उसके ड्यूटी बनती थी 7 घंटे और वो करवा रहे थे 10 घंटे। अब हर दिन 3 घंटा एक्स्ट्रा कौन करे? तो हमने उनसे बात की कि भाई आप ड्यूटी एक्स्ट्रा करवा रहे हो, या तो इसके पैसे दो या हमें ड्यूटी कम करो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आपको आगे हम अच्छी सैलरी दे देंगे, आपका काम अच्छा लगा, स्पेशली मेरा और जीतू भाई का, आपका काम अच्छा लगा वगैरह वगैरह। तो भाई हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ये 10 घंटे की ड्यूटी हम ऐसे फ्री में नहीं कर सकते, आप अगर ओवर टाइम देना है तो दो, नहीं तो हमारी ड्यूटी 7 घंटे कर दो। तो उन्होंने बोला अभी फ़िलहाल काम कम है ऐसा है। तो हमने बोला ठीक है, हम फिर जॉब चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला अगर आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं तो आप जॉब चेंज कर लो। तो ये 15 दिन का उन्होंने हमें टाइम दिया। 15 दिन में हमने अपनी जॉब चेंज करने की बस जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारा। तो यही एक रीज़न होता है जॉब चेंज करने के पीछे कि असल में बंदे जॉब चेंज करते क्यों हैं। तो यही होता है कि कुछ कंपनियां सही नहीं होती, कुछ कंपनियों के पास वो बुला तो लेते हैं लेकिन उनके पास काम कम रहता है, तो वो बोलते हैं कि इतने दिन बैठो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब काम होगा तब पैसा मिलेगा। कुछ कंपनियां अकोमोडेशन का तो भाई मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जहाँ तक है मैंने देखा है 90% अकोमोडेशन भाई बढ़िया होता है, एक नंबर होता है। कुछ कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर कर सकती है, जैसे टाइमिंग का, या फिर वो बोल दे कि वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा, बस नहीं है अपने पास, गाड़ी नहीं है, न वो टिकट वगैरह के पैसे देते हैं, एक और ये रीज़न हो जाता है। कुछ कंपनियां वाकई में बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत अच्छा काम होता है उनका, लेकिन वो सैलरी पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं कर पाती। तो ये भी एक रीज़न है जॉब चेंज करने का। अब भाई कौन करेगा कि 1 डेढ़ महीने वेट करके फिर वो बोले कि अगले महीने देंगे, तो फिर वो तो काम करने का दिल ही नहीं करेगा किसी का। तो ये भी एक रीज़न है। मतलब रीज़न बहुत सारे हैं यार जॉब चेंज करने के, मतलब कोई भी रीज़न से बंदा जॉब चेंज कर सकता है। तो ये हो गया बंदा रीज़न। अब बात करते हैं कि जॉब चेंज होता कैसे। जॉब चेंज करने का सिंपल मेथड क्या है। जैसे मैंने मेरे बॉस से कहा, उनसे बात की कि हमें जॉब चेंज करनी है, हम आपके साथ और काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमारा कैंसलेशन लेटर, जो उन्होंने 2 दिन बाद ही हमें ला के दे दिया कि ये रहा आपका कैंसलेशन लेटर, मैंने अपनी तरफ से आपका वर्क परमिट है जो कैंसिल करने की अप्लाई कर दिया है, अब आगे आपका काम है। तो भाई इसमें भी एक है ट्रिक होती है कि वो सिर्फ आपके बॉस से कैंसिल करने से वो कैंसिल भी नहीं होता, क्योंकि यही हमारे साथ हुआ है। सिर्फ उसके बोलने से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि भाई उसमें 1 साल का स्टेइंग परमिट होता है। अगर उसने सिर्फ वो कैंसिल कर दिया ना, तो आप उसी दिन से क्रोएशिया में इलीगल हो जाओगे। जैसे कि कुछ बंदे बोलते हैं हमारे पास टीआरसी है 1 साल का, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास टीआरसी है, तो वो टीआरसी सिर्फ क्या दिखाने के लिए होती है। अगर उस बंदे ने अगर उसको सिस्टम में डाल के आपका ओआईबी नंबर डाल के उसको चेक कर लिया ना कि ये इसकी टीआरसी तो वैलिड है लेकिन इसका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है,
तो आप वहाँ से इलीगल हो, आप वहाँ से आपको फिर वो चाहे तो उसी टाइम एट द स्पॉट आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। वो ये मेरे को पर्सनली क्रोएशिया के बंदे ने बताया, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वर्क, और उसने ये भी बताया कि ये होता ही नहीं है 100 में 99.99 ये होता ही नहीं है। सिर्फ ऑनर के कैंसिल करने से कभी भी वर्क परमिट कैंसिल नहीं होता। आपको खुद को वो कैंसिलेशन पेपर विद आपके क्या बोलते हैं उसको, आपकी सहमति से आप उस पर सिग्नेचर करके उन दोनों चीज़ को अटैच करके अपने जहाँ से आपका वर्क परमिट निकला है जिस एरिया से, वहाँ के पुलिस स्टेशन में आपको खुद भेजना होता है, तब जाके वो कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट किया है 15-20 दिन पहले। तो अब इसके बीच में हमें टाइम मिलता है, जब हम कैंसिल करने के साथ साथ ही नया अप्लाई कर देते हैं ना, तो इसमें हमें बीच में टाइम मिलता है कि हाँ इसने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसका भी हमारे पास एक प्रूफ होता है कि ये प्रूफ है इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो आप एक तरह से लीगल नहीं हुए, आप बोल सकते हो कि आप प्रोसेस में हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है। टीआरसी आपकी वैलिड रहती है। वो टीआरसी आपकी तब कब कैंसिल होगी, जब आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, आपका वर्क परमिट आ भी चुका है, अब आपकी नई टीआरसी बनेगी ना, का टीआरसी चेंज होगी भाई। कुछ भाई बोलेंगे टीआरसी वही रहती है, कभी भी वही नहीं रहती। टीआरसी अगर पुरानी कंपनी पुरानी जगह, टीआरसी का भाई इसमें एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट ये होता है कि उसमें आपका एड्रेस मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो कंपनी है ना आपको घर देती है ना, सब जाहिर सी बात है घर उनका खुद का नहीं होता, वो रेंट पे लेती है घर। उस घर का एड्रेस, उस घर के जो लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना ऑफिशियली एकदम विद पेपर वर्क, वो पेपर वर्क की कॉपी लगती है इसके साथ। जब आपका नया वर्क ये टीआरसी बनता है तो वो लगती है, तब उसमें आपका एड्रेस प्रिंट होता है। आप कोई भी भाई देख सकते हैं जो आपके पास टीआरसी कहीं के भी हो, लेकिन अभी तक अगर चेंज नहीं हुई है तो वो टीआरसी जो है वो उस पर एड्रेस मेंशन है, और वो एड्रेस नई कंपनी में जाओगे 100% चेंज होगा। आपका वर्क परमिट का नया नंबर, OIB नंबर भी आएगा उसमें। सिर्फ अगर आपका मालिक आपका घर चेंज करवाता है, सिर्फ घर एड्रेस, जैसे हमारा अभी करवाने की बात चल रही है, तो उसमें सिर्फ एड्रेस चेंज होगा। वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, वो तो फटाफट हो जाता है, वो उनकी हेडेक है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं। अब आते हैं फिर से पॉइंट पे कि जॉब चेंज करने का मैंने बता दिया, रीज़न बता दिया, प्रोसेस बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स, आपका ओनर आपसे मांगेगा PCC। अब आप बोलोगे भाई मैं तो इंडिया से PCC दे के आया हूँ, अगर वो वैलिड है तो शायद वो चल सकती है, क्योंकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तो एक्सपायर हो चुकी थी। आने में 4 महीने लग जाते हैं यार इंडिया से, तो एक्सपायर तो होनी थी। तो यहाँ मैं गया, लोकल पुलिस स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, सॉरी हाँ लोकल पुलिस स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप, ये छोटा सा एक ऑफिस था यार, गवर्नमेंट का था शायद, वहाँ पे गया, मैंने पासपोर्ट दिया, मैंने इतना बोला सिर्फ PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए मेरे को। उसने 2 मिनट में निकाल के दे दिया। मैं बोला यार ये सही है, फटाफट काम हो गया, 1 मिनट नहीं लगी, मतलब 2 मिनट में तो उन्होंने मेरे को दे दिया। ये हो गई PCC। एक लगेगा आपका पुराना वर्क परमिट, और वही पासपोर्ट, और वही TRC। ये चारों चीज़ें आप जो है वो उसको अपने ऑनर को दो, वो कॉपी करके अपने पास रख लेगा। ज़रूरत पे आपको साइन वार करने होंगे, वो बात की बातें होंगी। अब करते हैं नेक्स्ट कि भाई जॉब चेंज करना क्या सही है कि गलत है। भाई मैं तो यही बोलता हूँ, अगर किसी भाई का काम थोड़ा मुश्किल भी है, अगर कंपनी सैलरी टाइम पे दे रही है, एकोमोडेशन वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ थोड़ा अगर जॉब हार्ड है तो टिके रहो भाई, कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनियाँ एक जैसा ही काम करवाती है, वो आपसे काम करवाएगी भाई। ये नहीं कि आपको बिठा के पैसे देगी यार, जाहिर सी बात है 5-6 हज़ार खूना बंदा देगा महीने के। इंडिया के 50, 60, 65, 70 हज़ार के करीब बन जाते हैं कई केस में, तो वो यार आपको बिठाएगा नहीं ना। हाँ ये बात है कि भाई जो 8 घंटे की ड्यूटी करवा रहा है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर आपको आधा घंटा 40 मिनट खाने का ब्रेक भी देता है तो वो काम लेगा भाई बराबर। 7 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा। बस ये है कि अपने बेस पे थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा टाइम पास ये आप करते रहो अपने हिसाब से। किसी को बोलने पूछने की, किसी को शो करने की ये ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाई का काम वाकई मुश्किल है तो भाई पहले जॉब फाइंड करिए, पहले एक अच्छी जॉब सर्च करिए।
उसको आपको ये लगेगा ना कि आपकी ये जॉब आपके लिए ही वेट कर रही है, तब अपनी कंपनी में बात करिए जॉब छोड़ने की। किसी भी प्रोसेस पे, जैसे कुछ कंपनियां कैंसिलेशन नहीं देती तो बंदे भाग जाती हैं भाई, उसका भी इलाज इन्होंने रखा है कि आप सेल्फ कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर ऑनर से बात करो तो वो आपको ईज़िली कैंसिलेशन पेपर दे देता है। तो रही बात जॉब चेंज करने के फ़ायदे नुकसान सब हो गए। हाँ, बिटवीन दिस टाइम अगर मान लो आपने किसी को बोला ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अपनी कंपनी छोड़ के आप वहाँ से निकल आए, तो भाई ये जो फिर आप वो तो आपको बोल देगा कि ठीक है जाओ मेरे घर से, लेकिन ये 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना आपको जो जॉब चेंज करने में लगेगा भाई, इसमें आपका डबल खर्चा हो जाएगा। न तो आपके पास रहने के लिए घर होगा, आप सामान लेके इधर उधर भटकते फिरोगे, दोस्तों के पास, इसके पास उसके पास, ये वो भाई, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बहुत आदमी क्या मतलब इतना परेशान हो जाता है कि एक हद तक तो वो खुद ये सोचने लगता है कि यार मैंने कंपनी छोड़ी क्यों, मेरे को छोड़नी नहीं चाहिए थी इससे अच्छा। तो यही बात है भाई, जब तक हाथ में जॉब ना हो जॉब मत छोड़ो। ये जॉब चेंज का मैंने सिर्फ बताया है भाइयों, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है जब जॉब नहीं होती और बंदा जॉब छोड़ देता है ना, तो ये बहुत बहुत मुश्किल करता है। ये मेरे लिए ये हार्ड था, क्योंकि मैं लोगों को लगता होगा कि भाई मैं तो यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, भाई यहाँ पे इनको इस चीज़ से कोई लेना देना है कि कोई यूट्यूब पे है, कोई क्या है, कोई कुछ नहीं। बस मैंने अपनी थोड़ी करके भाई इधर उधर करके टाइम पास किया। 15-20 दिन मैं भी बहुत परेशान हुआ, सच बता रहा हूँ। तो भाइयों जॉब छोड़ने से पहले और एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, कभी भी जॉब छोड़ो तो अपने बॉस से, ओनर से बोलो कि 15 से 20 दिन या 1 महीना जब तक मेरे को जॉब मिले मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी घर में रहूँगा। हाँ मतलब बात कर लो, वो आपको कितना भी टाइम दे वो आपकी बात, उसकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसे फटाक से घर मत छोड़ना, ये बहुत मुश्किल होगा भाई। ठीक है भाइयों, और लास्ट नाइट से यार यहाँ पे सडनली इतनी ठंड हो गई है, क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई है, इसलिए भाई मैंने ये पहना है। ठंड है यार, बहुत अचानक ठंड बढ़ गई है। कल परसों तक तो कुछ भी नहीं था, हम बनियान में बाहर बैठते थे, सिर्फ रात को हम लोग बस खाना वाना खाया और अंदर सो गए, लेकिन बाहर बैठते थे हम बनियान में। और आज ये हो गया कि भाई गर्म कपड़े पहनने की नौबत आ गई। तो ये क्रोएशिया भाई पता नहीं चलता, सडनली कुछ भी हो जाता है। तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एंड तक देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो। आपके भाई का चैनल है, सपोर्ट करते रहो, बस आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, बस मैं यही मानूंगा। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।